बेबी के साथ कब सुबह से लेकर रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। 2400 घंटे में मुझे बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बेबी की केयर करनी ज़रूरी है और घर का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, झाड़ू पोछा खाना वाना। तो ऊपर से मेरी केयर तो छोड़ो, ऊपर से धूप में बैठ बैठ के हाथ पैर ऐसे जल चुके हैं, क्या ही बताऊँ। ये पहाड़ों में धूप में बैठाना भी बेबी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो 2-3 घंटे की धूप तो देना बेबी को बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आजकल दिनचर्या चल रही है, डेली रूटीन चल रहा है। तो मैं बेबी को लेके आ गई, सारे कपड़े उतार के उसको मैंने वेट वाइप से पोंछ लिया है और तेल से मालिश कर दी है। तो जब मैं नहीं नहलाती तो उसको वेट वाइप से पोंछ लेती हूँ, देन उसके बाद मैंने पाउडर डाल दिया। मैं आजकल इसको ना हगीज़ पहना रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, टॉयलेट भी बहुत ज़्यादा कर ले रही है। तो बहुत सारे पजामा होते हैं, तो ये मैं थर्माकोल की क्रीम लगाती हूँ। उसके बाद जहाँ पे इसके वैक्सीन लगी वहाँ पे थोड़ा सा सूजनपन हो जा रहा था, तो उसके बाद मैं इसको थर्मावेयर पहना लेती हूँ, क्योंकि ठंडा बहुत है। तो बेबी की इनरवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो हाईनेक है, हाईनेक पहनाना मैंडेटरी है, ठंड से बचाना ज़रूरी है। देखो क्यों रो रहे हो ईशु? ये इतना हल्ला गुल्ला करते, इतना हल्ला गुल्ला करते नहीं ना, फिर क्यों रो रहे हो? रोना मत, फिर पिटाई होगी। तो बेबी को बड़ी मुश्किल से शांत किया। उसके बाद ये चुप हो गई थी। उसके बाद ये जॉनसन बेबी का जो लोशन है मैं थोड़ा सा उसके मुंह में लगा दी थी, क्योंकि आजकल वो ड्राई स्किन हो रहा है। ईशु ली ला ला हा 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 वाह 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 स्माइल कर ले। चेहरे का तो मेकअप हो चुका है, थोड़ी सी क्रीम लगा के। उसके बाद बारी आती है सर की। सर देखो, आप देखो ना, मतलब हर दिन मैं इसका तेल लगाती हूँ, फिर भी बहुत ड्राई मतलब हेयर हो जाते हैं। तो मैं डेली जैसे सरसों के तेल से इसकी हल्के से मसाज कर देती हूँ और जड़ों जड़ों पर लगाती हूँ, ताकि ड्राई भी स्किन ना रहे। और इशू बहुत मज़े से ना आनंद लेती है मतलब मालिश का। ये देखो, अभी इसकी हेयर की बारी है, खुशी खुशी रहती है। तो मैंने इसको सारे कपड़े भी पहना दिए थे, बिल्कुल पैक कर दिया था। उसके बाद ये बिल्कुल मालिश चली और बिल्कुल खुश है, अभी कुछ नहीं करेगी। हाँ, ये देखो, अब मैंने इसको अच्छे से ऑयलिंग कर ली है, बिल्कुल बाल। लेकिन ये ना कहीं कहीं इसके पीछे से बाल थे ना, इसमें जड़ें बच चुकी है। तो मैं इस जड़ों को ये हटाने की कोशिश करी थी, तो मुझे करने नहीं दे रही है। मतलब आई डोंट नो, मतलब इसको दर्द हो रहा है जो भी है, पर मैं बहुत आराम से कर रही थी। तो इस तरीके से मतलब ना बध ही जाते हैं थोड़े से, जैसे जटाएँ जैसी बच जा रही थी। पता नहीं कैमरे में दिख रही नहीं दिख रही। तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रही थी कि जो जटाएँ हैं इसकी खोल दूँ, बाल थोड़े से अलग अलग कर दूँ। तो इस तरीके से मैंने इसका सर का केयर किया। उसके बाद बात आती है मेरी इशू के कान के बारे। कान का जो थोड़ी सी गंदगी रहती है, मैं उसको इससे साफ़ कर देती हूँ, एयरबड से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये करने ही नहीं देती बिल्कुल। जैसे अपना कैमरा देखती तो अपना चेहरा दिखा लेती, तो मैं अंदर का एरिया कान का साफ़ नहीं करती, जस्ट बाहर का एरिया साफ़ करती हूँ कि थोड़ी सा गंदगी हो तो वो निकल जाए। बहुत आराम आराम से करती हूँ, ताकि मतलब गंदगी निकल जाए। तो एक कान में मैं लगी थी साफ़ करने में, इशू मुझे बिल्कुल भी करने नहीं दे रही थी। तो मतलब हल्का सा गंदापन निकलता है, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, हल्का हल्का सा गंदापन, येलोइशपन, जैसे मतलब डेड स्किन ऐसे कुछ जमा हो जाती है। तो वो मैं साफ़ करती हूँ, तो आप देख सकते हैं। और इसे बिल्कुल मज़े ले रही है, बिल्कुल उसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये इसके मुंह में ना धूप भी लग रही थी, तो ये बिल्कुल चिंगान बुझा रही थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि इसको छाया को करने की, बट ये फिर भी अपना मुंह ना धूप की साइड को कर दे रही थी। तो इस तरीके से मैंने एक कान मतलब तो ऑलमोस्ट साफ़ हो गया था। उसके बाद दूसरे कान की बारी है, दूसरा कान भी मैं साफ़ कर रही थी। तो ऐसे ही करके बेबी के साथ रूटीन पूरा मतलब टाइम चल जाता, पता ही नहीं चलता। मतलब सुबह से लेकर शाम तक तो बेबी का ही काम रहता है, और सुबह और रात में तो खाना पीना, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है एक औरत के लिए। तो इस तरीके से मैं इसका दूसरा कान भी साफ़ कर दी, बिल्कुल मतलब कैमरा भी हिला दे रही थी ये। तो कान साफ़ करने के बाद अब मैं सोचा काजल लगा देती हूँ। तो काजल लगाने की मैं कोशिश करी तो हंस रही थी ये। तो मैंने दोनों पैरों के नीचे भी काजल लगा दिया ये, और देन उसके कान में भी लगा दिया, मुंह में भी लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने इसको काजल लगा दिया है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है इशू, बहुत प्यारी लग रही है। उसके बाद बारी आती है इसके आँख में ड्रॉप डालने की, क्योंकि मेरी बेबी की ना आँखों से बहुत पानी निकल रहा है। तो ये हमें ड्रॉप दिया है डॉक्टर ने। इस तरीके से ना इसकी एक आँख भर जाती है, देखो पानी से,
मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कब ही सही होगा मुझे नहीं पता। मतलब हम तो मसाज भी करते हैं, आई ड्रॉप भी डालते हैं, ट्यूब भी लगाती हूँ इसकी आइज़ में कि आइज़ सही हो जाए, बट फिर भी एक आँख से ना रेगुलर पानी निकलता है। बोल रहे हैं कि नाक की जो नली है बंद हो गई, उस वजह से पानी ना आँख में जमा हो जा रहा है। तो उसके बाद मैंने आई ड्रॉप डाली ईशू के आँख में। जैसे उसके बाद 2-3 घंटे तक मैं इसको धूप में रखती हूँ, वहीं पे बैठ जाती हूँ और इसके मुंह में छाया कर देती हूँ बैठने के, और पूरे बॉडी में धूप लगने देती हूँ। और कभी कभी ये धूप में सो जाती है, कभी कभी धूप में नहीं सोती है। थोड़ा सा फीडिंग करा के मैं इसको अंदर लेके आ गई हूँ, और अभी बज गए हैं 1:15 हो गया है। अभी थोड़ा सा सो गई है। ये देखो, मतलब मालिश करने के बाद ना अच्छे से सो जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।